अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। आपको पता है कि जैसा कि कोरोना की वजह से अभी तक अदारे ओपन नहीं हुए, तो फिर क्या किया गया, सोचा गया कि तालिब इल्मों से रसाई कैसे करें, इन तक कैसे पहुँचा जाए ताकि उनकी स्टडी का हर्ज ना हो। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। आज क्वीन कॉलेज फॉर गर्ल्स के प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है। सेकेंड ईयर में पहले तो देखते हैं कि इंग्लिश पेपर के डिवीज़न क्या है। इंग्लिश का पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कहाँ कहाँ से आती हैं, ये देखते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा कि क्या क्या लेसन पढ़ना है और उसके मार्क्स कैसे होंगे, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आज सबसे पहले हम अपने पहले पेपर के सिलेबस या डिवीज़न या पैटर्न जो है ना वो देखते हैं कि बोर्ड के मुताबिक इसका पैटर्न क्या है, गुजरने वाले बोर्ड के मुताबिक कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो वाइट बोर्ड पे ज़रा ध्यान कीजिएगा, सारे बच्चे देखें कि सबसे पहले आपके ज़हन में होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स की आती है। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की आती है? 20 मार्क्स की। और सब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का आता है। टोटल इस तरह बन जाता है 100 मार्क्स का। अब आगे इसकी देखते हैं डिवीजन के ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे बनता है। ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन जो है ना वो 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव, ये 20 मार्क्स का है। अब इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं A to E, यानी 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है इसमें आता है टिक द राइट चॉइस, ये बुक 2 से आता है मॉडर्न प्रॉस में से। इसके तीन जो है ना वो आपने करने होते हैं, यानी इसमें से 3 नंबर का पेपर आता है मॉडर्न प्रॉस में से 3 नंबर का, वो टिक करना होता है। ऑप्शन 4 दी जाती है, उसमें से एक आपने टिक करनी है। इसी तरह बी पार्ट जो है इसमें भी इसी तरह बुक 2 पहले वाला मॉडर्न प्रॉस में से, दूसरे वाला हीरो में से है, मॉडर्न हीरोज, ये आपका 3 नंबर का इसमें से आता है। फिर सी पार्ट जो है वो नोवेल में से आता है, नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स है, उसमें से 4 नंबर। इस तरह ये बन जाता है आपका 10 नंबर का। और 5 नंबर की आपकी प्रीपोजिशन आती है, वो 5 ही आती है, 5 की 5 आपने अटैम्प्ट करनी है। और करेक्शन जो है वो भी 5 नंबर की आती है। करेक्शन में 4 ऑप्शन दी गई होती है, एक सेंटेंस आपका ठीक होता है, वो करेक्ट होता है, उसको आपने बताना है कि ये वाला। इस तरह ये हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव पे देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्या है। अब सब्जेक्टिव जो है वो हमारा 80 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। ये देख लें 80 मार्क्स का। अब ये कहाँ कहाँ से आता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चंस का आता है, ये बुक 2 में से आता है मॉडर्न प्रोज, यानी 12 मार्क्स का। कितने का आता है? 12 मार्क्स का। अच्छा, ये 12 मार्क्स में हमने देख रहे हैं कि क्वेश्चन आते कितने हैं। 9 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 9 में से आपने 6 करने हैं, यानी 6 आउट ऑफ 9 आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका बुक 2 और इसके जो हीरोज हैं, हीरोज में से आता है, ये भी 12 नंबर का आता है। 8 आएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 करने हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो नोवेल में से आता है। नोवेल के क्वेश्चन आते हैं 12 में से आपने 8 करने हैं, ये 16 मार्क्स के होते हैं, 16 नंबर का आता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 होता है, वो हमारा ऐसे होता है, ऐसे राइटिंग। ऐसे आते हैं आपको 4, कोई से 4। अब 4 में से आपने 1 लिखना होता है। मोस्टली ऐसे जो होता है वो 300 वर्ड, अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स का जो है ना वो लिखना होता है। वो भी बताऊंगा कि ऐसे लिखना कैसे। ये 4 आते हैं, 4 में से आपने 1 करना है, ये 15 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास ऐसे का है, मैंने बता दिया। अब 6 है ईडीएम आएंगे आपके 7 में से आपने 5 करने और वो होगा 10 नंबर का, यानी हर ईडीएम के 2 नंबर होंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन का आता है, वो एक ही पैराग्राफ देते हैं उर्दू का, उर्दू से आपने इंग्लिश करनी होती है, ये 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स का। इस तरह ये टोटल मिला के 80 मार्क्स बनते हैं। 80 ये है और 20 जो है ऑब्जेक्टिव के 100 मार्क्स का।
सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 का है, सब्जेक्टिव जो है वो 80 का है। 20 में क्या क्या आता है, 5 ऑप्शन है उसकी मैंने बताया है। पहले 3 नंबर का आता है वो बुक 2 में से आएगा जो आपके प्रॉस होंगे, फिर इसी तरह हीरो में से 3 नंबर का आता है, फिर चिप्स में से 4 नंबर का आता है, प्रीपोजिशन 5 नंबर की आएगी और इसी तरह फिर 5 नंबर का आपकी करेक्शन आती है, 20 नंबर हो जाते। सब्जेक्टिव जो है वो मैंने इधर डिटेल बता दी है कि पहले 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बुक 2 में से, प्रॉस में से, फिर हीरो में से 12 नंबर के आएंगे, नॉवल में से 16 नंबर के आएंगे और इस तरह ये क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो था मैंने बताया कि आपको ऐसे आएंगे, ऐसे 4 होते हैं, 4 में से 1 करना है, फिर आपके ईडीएम आते हैं 7 आएंगे, 7 में से 5 करने हैं, वो 10 नंबर के होंगे और लास्ट में आपकी ट्रांसलेशन आती है जो कि 15 नंबर की होती है, वो आपने करना है। तो ये तो हमारा था पेपर की डिवीजन के मार्क्स कैसे कैसे होते हैं। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे इन मार्क्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।